मैंने देखा कलयुग में भागवत खूब हो रही है। नारद जी कह रहे हैं, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारटा कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मणों ने देखा कि सबसे ज्यादा फायदा आजकल भागवत में ही है, तो सब काम पांडित्य का छोड़ छाड़ करके बस भागवत लेकर के, अरे साहब एक बार हमारी वाणी पवित्र करना चाहते हैं, एक बार हमको मौका दीजिए। घर घर में जाकर के पोथी लेकर के प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमारी कथा बचा लीजिए। गेहे गेहे जने जने, अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भागवत का प्रचार कर रहे हैं, भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बोले भागवत का प्रचार से उनका कोई मतलब नहीं, कार्यता कण लोभे न। बोलो राधे 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 राधे। भागवत के प्रचार से संबंध नहीं है, उनका संबंध यह है कि आजकल सबसे ज्यादा लाभ इसी में मिल रहा है। बहुत चढ़ावा आता है, रुक्मिणी मंगल में भी खूब चकाचक हो जाता है, और ऐसा भी, और राम कथा में तो कुछ भी नहीं आता, और कर्मकांड में भी तमाम बहुत कुछ करने पर भी कुछ नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा फायदा का सौदा है। तो कण लोभ के कारण भागवत में क्या लिखा है उससे उन्हें मतलब नहीं, भागवत के अर्थ से मतलब नहीं, भागवत के अर्थ से, भागवत से अर्थ की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है, इससे मतलब है। भागवत के अर्थ से कोई मतलब नहीं। भागवत का अर्थ क्या है ये तो खुद ही नहीं जानते, भागवत का शब्दार्थ नहीं मालूम। तो ये स्थिति पंडितों की हमने कलिकाल में, देखो ये कितना पहले ये बात लिखी हुई है भागवत में, जो आज चरितार्थ हमें दिखाई पड़ रही है। पहले लोग कहां भागवत इतनी होती थी, परंतु लिख दिया बहुत होंगी, परंतु उद्देश्य ही दूसरा होगा। बोलो राधे राधे राधे। देखिए, कृष्णार्थी वक्ता हो और कृष्णार्थी ही श्रोता हो तो कथा में दिव्य आनंद की धारा बहती है। श्रोता का उद्देश्य है मुझे कृष्ण प्रीति प्राप्त हो जाए, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, इसी दृष्टि से वो कथा करा रहा है और कथा सुन रहा है। और उसी दृष्टि से वक्ता भी कथा कह रहा हो, सुखदेव जी की तरह परमहंस, उसे धन से कोई उसकी वासना नहीं, कामना नहीं। वक्ता कार्योति निष्प्रह, अति निष्प्रह भाव से केवल कृष्ण प्रेम पाने के लिए ही भगवान के गुणों का गान कर रहा है, ऐसा वक्ता हो। तो कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता हो तो दिव्य आनंद की धारा सत्संग में प्रवाहित होती है। परंतु श्रोता अर्थार्थी है और वक्ता कृष्णार्थी है। वक्ता इसलिए कथा कह रहा है कि मैं प्रेम की गंगा बहा दूं, लोगों के हृदय में गोविंद के प्रेम की प्रतिष्ठा कर दूं, लोग गोविंद की चर्चा सुन के पुलकित होने लगें। उस प्रेम का प्रवाह करने के लिए वक्ता कथा कहने बैठा है। और श्रोता ने इसलिए आयोजन किया है कि इस कथा में बढ़िया चंदा इकट्ठा करेंगे तो कि एक हमारे समाज की भी धर्मशाला बन जाएगी उसी चंदे से। इसलिए खूब जोरदार प्रचार किया है, खूब लोग आवे, फिर खूब चंदा इकट्ठा किया जावे। तो नामधारी कोई वक्ता होना चाहिए जिसके नाम से चंदा भी बढ़िया सा इकट्ठा हो सके। अब इतना खर्चा किया, पांडाल सब लगाया, काय के लिए? बोले चंदा इकट्ठा होगा भागवत में। और पता चला व्यास जी चंदा की बातें ही नहीं कर रहे, वो अर्थ की चर्चा ही नहीं करते, वो दान दक्षिणा की बातें ही नहीं करते। तो अब श्रोता परेशान हो रहा है कि मेरा तो इतना तो पहले ही लग चुका है, हमको तो लगता है जो खर्चा जो लगा है उसी का नहीं निकल पा रहा, तो अब धर्मशाला काय पे बनेगी? ये पंडित जी तो किसी मतलब के नहीं, बिल्कुल भी चंदा नहीं उगा पाते, पैसे लेने देने की कोई बातें नहीं करते, इनको चंदा मांगना आता ही नहीं। तो उसको क्षोभ होगा, कथा में आनंद नहीं आएगा। और श्रोता यदि कृष्ण प्रेम का दीवाना बन करके कथा सुन रहा है और वक्ता यदि अर्थार्थी है तो हर प्रसंग को घुमा फिरा के दान दक्षिणा पे ले आएगा, हर बात में दान दक्षिणा की बात करेगा। तो फिर श्रोता को चुभेगा कि अरे मैं तो कृष्ण प्रेम पाने के लिए बैठा था, और हमारे कथावाचक तो बार बार घुमा घुमा करके वो बार बार झोली फैलाना और बार बार वही सब चंदा की बातें करते हैं। 2100 रुपया तो यहाँ से सबको देके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। अब बताइए, अब जो अकिंचन संत जो बेचारे कथा में आए उनको तो बड़ा क्षोभ होगा कि व्यास जी से, व्यास गद्दी से निर्देश मिला है कि इतना चढ़ाओ, हमारे पास तो झोली ही नहीं है, हमारे पास तो जेब ही नहीं है, रुपया हम छूते नहीं, अब कैसे कथा सुने? तो क्षोभ उत्पन्न होगा। इसलिए जब तक दोनों की धारा एक न हो, या तो कृष्णार्थी वक्ता तो कृष्णार्थी ही श्रोता हो, या अर्थार्थी वक्ता और अर्थार्थी श्रोता, दोनों की खूब मेल खाते हैं।
परंतु एक कृष्णार्थी है, दूसरा अर्थार्थी है, तो मेल नहीं बैठेगा, आनंद ही नहीं आएगा उस कथा में। इसलिए कारता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः, लोगों के उद्देश्य बदल गए। कथा में कृष्ण प्रीति की जगह अर्थ पर दृष्टि पड़ गई, इसलिए कथा का ही आनंद सब किरकिरा हो गया, सब रसधारा कथा की भंग हो गई। ये सब प्रपंच हमने कलिकाल में देखे महाराज, तो मेरा मन बहुत खिन्न हो गया।